आप एम्बियंस की बात करते हैं ना, एनर्जी की बात करते हो, शमशान में तो अभी अभी चिता जली है, तो जो आत्मा मुक्त हुई है वो भी वहीं होगी ना, क्या पता कितनी आत्माएं हो वहाँ पर, कभी डर नहीं लगा? तंत्र का पहला उसूल है जो तांत्रिक सिद्धियों में जाना चाहते हैं, निर्भय होना। जहाँ डरेंगे, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो पागल हो गए इन साधनाओं में। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ सो जाता हूँ, देखता हूँ रात को क्या होता है। उन्होंने मुझे बहुत मना किया कि आप अंदर सो, और दहशत का ये आलम था कि 5 लोग एक कमरे में हाथ पकड़ के सोते थे जहाँ माता की जोत जला रखी थी। अच्छा बुरा आदमी कोई भी सिद्धि कर सकता है, भगवान उसमें वो नहीं करता है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। जो भी लोग अधकचरे ज्ञान से साधना करने बैठ रहे हैं या सो कॉल्ड तांत्रिकों के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चेक कर ले। प्रकृति अपने रहस्यों की रक्षा करती है, वो रिवील नहीं करने देती। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ लव गोस्वामी, और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवनी प्रभु जी का स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी। शुक्रिया। प्रभु जी, आपको एस्ट्रोलॉजर के रूप में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी गुस्ताखी करूँगी आज मैं इस पॉडकास्ट में। मुझे कहीं से पता लगा, मेरे सोर्सेज से, कि आप तंत्र एक्सपर्ट भी हैं। आपने कभी तंत्र पे, हालांकि ना अपने चैनल पे ना जनरली पब्लिक के साथ ऐसे कभी बात की है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस पॉडकास्ट में हम तंत्र की रियलिटी जान सकते हैं क्या? ज़रूर, बट कई मिथ्स जो लोग इतने सालों से सोच के बैठे हैं वो टूट जाएंगी। तो अच्छा है ना, हम मतलब कोशिश करेंगे कि उनकी जो मेंटालिटी तंत्र के बारे में है, जो इतनी डार्क तंत्र को देखते हैं लोग, क्या पता अगर उनके मिथ बर्स्ट होते हैं तो ये इससे अच्छी बात क्या होगी गुरुजी? जी देखिए, मैंने जो अभी तक छुपा के रखा, मेरे इनर सर्कल को तो मालूम है, मेरी दीक्षा तंत्र में ही हुई है। अच्छा जी, बट जब मैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस करके आया वापस, तो मैंने क्या देखा कि तांत्रिक शब्द इतना बदनाम हो चुका है। ठीक है, अखबारों में आप पढ़ते हैं तांत्रिक ने बलि दी, तांत्रिक ने बलात्कार किया। अब कोई भी बस स्टैंड पे बैठा हुआ आदमी अपने आप को तांत्रिक, बंगाली तांत्रिक, ये तांत्रिक, वो तांत्रिक, बिकॉज कोई ऑथेंटिक डिग्री तो है नहीं, राइट। अब आप पूछिए कि कोई अपने आप को तांत्रिक कह रहा है, वो पूछिए कि भाई कहाँ से क्या किया। कोई भी आदमी राख मल के बैठ गया तो वो अघोरी मान लेते हैं। कोई भी आदमी शमशान में चला गया तो वो तांत्रिक है, चाहे उसको आता जाता कुछ नहीं हो। मैंने इतनी, मतलब आप कह सकते हैं इन लेमन लैंग्वेज, धक्के खाए, मतलब लाइक कपाल रख लिया कहीं से, खोपड़ी ले आए, अरे ये कपाली है। भाई वो जानता क्या है, वो आपका क्या भला कर सकता है, वो आपको क्या गाइड कर सकता है। इस देश की विडंबना ये है कि अभी अगर मैं कपड़े उतार के एक बोरी पहन के आता तो मैं टाट वाले बाबा, टाट वाले बाबा, गड्ढा खोद के कोई बैठ गया, गड्ढे वाले बाबा, एक टांग पे खड़ा हो गया, एक टांग वाले बाबा, कांटों पे लेट गया, कांटों वाले बाबा। मेरे कांटों पे लेटने से आपको क्या मिल रहा है? राइट। मैं तंत्र का बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या आप जाएंगी साधना करने, सिद्धियाँ करने या शमशान में? तो टाइम पास है। जी, हम आज बात करेंगे कि एक आम आदमी के लिए तंत्र कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। तंत्र से रिलेटेड आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी सारे हम आज इस पॉडकास्ट में पूछेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, आपकी जब आपने तंत्र की दीक्षा ली जी, तो मेरे ख्याल से गुरुजी का नाम आप शायद नहीं ले सकते हैं, ये कुछ दीक्षा में होता है, लेकिन फिर भी जानना चाहूँगी क्या कुछ था, कैसे होती है तंत्र की दीक्षा, कहाँ, क्या आप घर में बैठ के करते थे तंत्र साधनाएं, कैसे, क्या 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 कुछ होता था? जी देखिए, तंत्र का सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं पहले। तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि टेक्निक क्या है इसके पीछे। हम कहते हैं प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। तंत्र मीन्स टेक्नोलॉजी, एक नेटवर्क। आम आदमी तंत्र से क्या फ़ायदा ले सकता है? मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, मैं यूज़र जो फ़ायदा ले सकता है उस पर जाएंगे। तंत्र हमेशा याद रखिएगा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि आप मई जून में अखबार लेके खड़े हो गए कि जल जाए जल जाए, वो नहीं जलेगा। मैग्नीफाइंग ग्लास लिया आपने, इतनी सी किरणें जितनी मैग्नीफाइंग ग्लास पे पड़ रही हैं वो आग लगा देंगी। तंत्र मीन्स एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कि हमने क्या किया कि 10 भगवानों की फ़ोटो रखी हुई हैं। ठीक है, मैं 1 घंटे की पूजा करता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये वो दर 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 5-5 मिनट सबको देता हूँ जयराम जी की। तांत्रिक ऐसा नहीं करेगा। तांत्रिक उस 1 घंटे में एक ही स्पोर्ट खेलेगा,
और उसका मास्टर बनेगा। लाइक आप किसी भी बच्चे से समझ कहें कि 4 स्पोर्ट्स खेलो या एक, तो तंत्र का पहला है फोकस ऑन वन, एक साधना एक सिद्धि। आपने जो मेरा एक्सपीरियंस पूछा कि आपने कहाँ बैठ के करा या कहाँ, पहले तो मैंने अपने गुरुजी के मंदिर में, उनका प्राइवेट मंदिर था, वहाँ पर साधना की। उसके बाद कुछ साधनाएं जो हैं हमारी शमशान में हुई, और शमशान साधना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। शमशान में बुद्ध भी अपने जो शिष्य होते थे उनसे कहते थे शमशान में जाके मेडिटेशन करो। शमशान एक ऐसी जगह है, उसका जो एम्बियंस ऐसा है, जितने भी लोग कभी शमशान घाट गए होंगे जो ये देख रहे होंगे, आप देखना कभी वो वहाँ बैठ के मांग सकते हैं कि मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। कभी ये विचार किसी की आया जलती चिताओं में देख के? कभी भी आएगा? डर लगता है कि हमारा भी यही हाल होगा। यही हाल होगा। तो वहाँ की एम्बियंस आपको बताती है कि वहाँ पर जो सिद्धि आपको मिलेगी उसका उपयोग आप अपने उत्थान के लिए करोगे, इवॉल्वमेंट के लिए, ना कि मेटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए या किसी को मारने के लिए। कि जो आप ताकत हासिल करना चाह रहे हो वो उस जगह पे करो जहाँ आप अपने लिए उसका यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अब आप यूज़ करोगे जहाँ वो शक्ति मिली थी आपको, वो एम्बियंस आपके दिमाग में आ जाएगा, राइट। तो सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप निरंकुश ना हो जाओ, आप पावर का गलत इस्तेमाल ना करो। यू शुड नो योर एंड, कि लकड़ियों में चले जाना है, राइट। मैं महल मांग के क्या करूँगा इस सिद्धि से, इस देवी से, इस देवता से, या किसी से भी। यहाँ बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट बना दिया कि आत्मा पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वो सब गलत है, वो सब मिथ्स हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से आज तक बताई जा रही हैं वैसा कोई भी नहीं है। किस तंत्र का किया था आपने साधना? देखिए जी, हमारा लाइन अलग होती है। तंत्र के बहुत से पार्ट्स हैं। जैन तंत्र है, बौद्ध तंत्र है, मुस्लिम तंत्र है। किसी भी चीज़ को अगर आप टेक्नोलॉजी के उससे देखेंगे, सिद्धि को, पूजा को, समझ लीजिए कि उसका तंत्र है। जैसे एक तंत्र है जो शिव के मुख से आया, विज्ञान भैरव तंत्र उसका वो है, एंड समवेयर इट इज़ रिलेटेड विद सेक्स ऑल्सो, वो एक अलग पार्ट है उसका। तो मेरा जो है, देखिए, जो सही चीज़ होती है हमारे में मना होता है बताना कि आपकी सिद्धि क्या है, और जो भी बताता है वो उसके नियमों के खिलाफ है। यहाँ आप एक सिंपल सी चीज़ पूछिए, आप किसी से भी उसका ट्रेड सीक्रेट जानने की कोशिश करिए, एक पंसारी से भी, कि वो क्या, वो नहीं बताएगा आपको। आप ये पूछेंगे ना कचौड़ी इतनी टेस्टी कैसे बनाते हो भैया बता दो, वो भी ठीक से नहीं बताएगा। ये चीज़ें हमेशा गुप्त थी, क्योंकि आपने अपने उत्थान के लिए कोई गुप्त साधना की। यू कांट ब्लो योर ट्रम्पेट की जी मैंने हनुमान जी सिद्ध कर लिए, मैंने ये सिद्ध कर लिया। नो, यू कांट डू दैट। वो आपके लिए था, आपसे जो आशीर्वाद लेगा मे भी उसमें आपकी शक्तियाँ समाहित होंगी, राइट, वो एक अलग बात है। बट इट्स नॉट फॉर पब्लिक डोमेन की यार मेरे को ये चीज़ की सिद्धि है, दैट इज़ रॉन्ग। क्या क्या होता था गुरुजी? जैसे आप शमशान जाते थे जी, कैसा महसूस करते थे, और डर नहीं लगता था कि यहाँ तो इतने मतलब आप एम्बियंस की बात करते हैं ना, एनर्जी की बात करते हैं, शमशान में तो अभी अभी जता जली है, तो जो आत्मा मुक्त हुई है वो भी वहीं होगी ना, क्या पता कितनी आत्माएं हो वहाँ पर। कभी डर नहीं लगा? देखिए, कभी भी तंत्र का पहला उसूल है जो तांत्रिक सिद्धियों में जाना चाहते हैं, निर्भय होना। जहाँ डरेंगे, आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो पागल हो गए इन साधनाओं में, साइकेट्रिस्ट वाला, सड़कों पे भागने लगे, एबनॉर्मल हो गए। वो उस एनर्जीज को झेल नहीं पाए, उस ताकत को उनका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाया। ले तो ली ताकत, बट वो उसको संभाल नहीं पाए, एबनॉर्मल हो गए, उनके साथ कुछ गलत घटनाएं हो गई। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बताने जा रहा हूँ। जो भी लोग अधकचरे ज्ञान से साधना करने बैठ रहे हैं या सो कॉल्ड तांत्रिकों के चक्कर में ये सब कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चेक कर ले। प्रकृति अपने रहस्यों की रक्षा करती है, वो रिवील नहीं करने देती। जितने भी ज्योतिषी जो पंचांग बनाएंगे वो बेचारे ज़्यादातर दरिद्र ही रहे। जितने भी तांत्रिक हुए उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं हुई जिन्होंने दूसरी चीज़ के लिए यूज़ किया। जिसने भी प्रकृति के रहस्यों को ज़्यादा खोदने की कोशिश की है, प्रकृति अपने रहस्यों को गार्ड करती है। मनुष्य की एक लिमिट है। किसी भी साइंस से ज़्यादातर साइंटिस्ट की आपको नेक्स्ट जनरेशन नहीं मिलेगी। ज़्यादातर तांत्रिक जो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए, उनकी कभी नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी और अंत भी गलत होगा, क्योंकि ये शक्तियाँ भी आपसे बदले में साधनाएं मांगती हैं, आपसे बदले में कुछ मांगती हैं। आज आप सर्वेंट से भी पानी मंगाते हो, बदले में उसे पैसे देते हो। कोई फ्री डिनर्स हैं यहाँ पर, लंचेस हैं, तो आपने एक शक्ति से कहा मेरे लिए ये काम कर दे, बदले में आपने उस शक्ति को क्या दिया? आपके पास तो टाइम नहीं है, पूरा दिन आप दुकान लगा के बैठे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, कर रहे हो। आप किस टाइम पे साधना करके उस चीज़ को बैलेंस करते हो?
और बैटरी उतनी ही चलेगी जितनी चार्ज होगी। चार्जिंग आप कर नहीं रहे, इस्तेमाल आप कर रहे हो, आप बुझोगे ही बुझोगे। तो क्या ये सारे तंत्रों में होता है? 99% तंत्रों में होता है कि यू आर हैविंग अ एनर्जी, राइट। किसी भी नाम से ले लीजिए, मान लीजिए कि एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, मान लीजिए मैंने एक गॉड की सिद्धि की। सिद्धि इज़ लाइक, उसको और इजी वे में आपको समझाता हूँ। सिद्धि क्या है? हम क्या करते थे कि हमने एक भगवान को, सपोज काली माँ को सिद्ध करना था हमने, या उनकी शक्ति हमने लेनी थी अपने अंदर। तो हमने क्या किया, हमने पहले संकल्प लिया। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता बिकॉज मैं बता नहीं सकता कैमरे पर, बट मैं आपको फिर भी समझाने के लिए बहुत पास ले जाता हूँ कि आपने काली माँ से कहा, हे काली माँ, मैं तेरा 1.25 लाख जाप करूँगी या 11 लाख जाप करूँगी, इतने टाइम में करूँगी, और मैं इस नियम से रहूँगी, मैं चटाई पे सोऊंगी, इस तरह का भोजन करूँगी, और तू मुझ पर कृपा करना, ठीक है, तू मेरे साथ चलने लगना, तू मेरे एनर्जी देना मुझे अपनी। बोले ठीक है। जब आपने वो 11 लाख का जाप विधि पूर्वक सही समय पे, सही नक्षत्र, सही ग्रह में शुरू करके और उतने संकल्प के साथ, उतनी कुर्बानी के साथ कर लिया, उसके बाद उसको करंट में रखने के लिए कि आपने क्रिकेट खेलना तो सीख लिया, सारे शॉट्स कैसे आते हैं, लेकिन फिर यू नीड प्रैक्टिस टू उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, राइट। MBBS कर लिया बट यू नीड प्रैक्टिस, राइट। अब आपने रोज़ सपोज करो 5 मालाएं काली जी की करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो जो काली माँ की एनर्जी है वो आपसे अलाइंड हो गई है। अब आप अगर मुझे आशीर्वाद देती हैं तो एक तरह से माँ काली ही मुझे आशीर्वाद दे रही है। या अब मैं अगर आपका बुरा सोचता हूँ तो चाहे आप मुझे कुछ मत कहें, वहाँ से मेरे में डंडा पड़ जाएगा, आपका देवता मुझसे नाराज़ हो जाएगा, जिसकी आपकी कृपा या जो एनर्जी आपके साथ चल रही है, राइट। तो ये लेमैन में मैंने आपको बताया कि सिद्धि कैसे। लेकिन अब आपने क्या करा, मतलब काली माँ का यूज़ आपने मुझे हिप्नोटाइज किया ऐसे करके कि गुरुजी 5 लाख देना ज़रा। आपने सुना कई बार जेवर उतार के दे दिए, ये कर दिया, बाबा ले गए आके, ये कर दिया। आपने गलत, कोई पसंद आ गया आपको, आपने उसको वशीकरण कर लिया उस ताकत से, आपने किसी का पैसा छीन लिया, आपने अपने मोटो के लिए उस चीज़ को यूज़ किया। अब वो भी देख रही है कि व्हाट यू आर डूइंग, वो फिर ऐसा हश्र करेगी जो रावण का हुआ। इसीलिए तांत्रिकों का हश्र खराब हुआ। इतना बड़ा साधक रावण, जिसने इतने ग्रंथ लिख दिए आयुर्वेद के, उसके नाभि में अमृत, सोने की लंका, सब कुछ, जब ताकत का नाजायज़ प्रयोग किया उसका अंत देख लो क्या हुआ। आज तक लोग चला रहे हैं उसको। तो ये हम भूल जाते हैं कि ये शक्ति की सवारी है। अगर ये जरा भी घोड़ा इधर उधर हुआ, 2 धारी तलवार है, अपनी गर्दन भी कटेगी। इसलिए नॉट फॉर लेमन पे आते हैं गुरुजी। जी, क्या हुआ था शमशान में? देखिए सही बताऊं आपको, मैं उम्र कम थी मेरी, तो कितने मैं भी बरस के रहे हो? 22 साल का था उस वक्त। तो ज्योतिष पूरा कर चुका था, तंत्र के शास्त्र पढ़ चुका था, लेकिन मुझे पता था बिना गुरु के ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज इट्स अ रिस्की मैटर, राइट। प्लेन उड़ाना है या कुछ उड़ाना, यू नीड फर्स्ट अ गाइड विद यू, अदरवाइज पहली गलती ही आपको क्रैश करवा देगी। तो ये शक्ति की साधना थी, बिना गुरु के हो नहीं सकती थी। खैर लंबी स्टोरी कटिंग इट शॉर्ट, गुरु मिले। अब जब गुरु ने पहले मुझे वार्म अप कराना शुरू किया कि बेटा इसका जाप करो इतने घंटे बैठ के, इस विधि से, ये खाना है, ये नहीं सोना। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको चीज़, तांत्रिक का खान पान भी अलग हो जाएगा सिद्धि के टाइम पे, बिकॉज यू थिंक फ्रॉम योर स्टमक। अगर आपने सेम खाने में आप सोचते हो कि आप पूजा कर लोगे आलू के पराठे और भटूरे छोले खा के या कुछ नहीं, यू नीड टू बी वेरी लाइट इन दो साधना। उसका फूड भी स्पेशल है, सोने का तरीका भी स्पेशल है, टाइमिंग भी स्पेशल है, जहाँ एनर्जी उस एनर्जी से अलाइन होगी। तो आई ऑलवेज यूज टू से कि गुरुजी शमशान कब जाएंगे, शमशान कब जाएंगे। मुझे भी लगता था कि आत्मा पकड़ेंगे और शायद कुछ पेपर वेपर पूछ लें कॉलेज के या IAS के। तो वो हंसते थे, कहते बेटा पहले वार्म अप हो जा, सीधा जाके नहीं जाया जाता, पहले वार्म अप हो जा। अच्छा मैं पहले जाया करता था, लेकिन ढूंढने या वो करने अकल नहीं थी कि इस जगह का महत्व क्या है। तो जिस दिन जब हमारा बारी आई और जब हम गए, मैं कैमरे पर हूँ और सच बोल रहा हूँ, आई वॉज एन एम्बिशियस पर्सन, और मन था यार 2-4 स्पोर्ट्स कार्स हों और बढ़िया वो हो। 22 साल का था, जुनून था, पैशन था कि यार तांत्रिक सिद्धि हो गई तो ये कर देंगे वो कर देंगे। उस पहले दिन शमशान में मैंने रियलाइज़ किया था कि ओपन चैलेंज मैं कर रहा हूँ, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, जलती चिताओं के बीच में बैठ जाना आधा घंटा और फिर मांग के देखना कि मुझे मर्सिडीज़ मिल जाए या मेरा महल बन जाए या मेरे को शक्ति मिल जाए, या आप जो भी मांगोगे वो ईश्वर के प्रति ही जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। उस जगह की ये ऊर्जा है, वो आपको दिखाती है, रिमाइंड कराती है कि देख तेरा ये अंत है, तू क्या करेगा इस चीज़ का पर्सनल इस्तेमाल करके। आशीर्वाद देने के करिए,
दूसरे की नेगेटिविटी हटाने के लिए करिए, दूसरे की नज़र, जादू टोना या कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज अगर उससे चिपक गई हैं, सो कॉल्ड आप आत्मा कह लीजिए, मुस्लिम्स में उसको जिन्न कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, नेगेटिव एनर्जीज़ को हटाने के लिए कर लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका सेल्फ ना हो। अगर कोई तांत्रिक आपसे पैसे मांगता है कि 1.25 लाख का या पूजा करूँगा आपका खुल जाएगा 1 लाख का, पूजा में कोई सोना चांदी नहीं डाल रहे हैं आप 1 लाख का। वो कमर्शियलिटी, या तो आप तांत्रिक नहीं है या फिर आपका हश्र क्या करेगी वो आपको पता चल जाएगा। सो शमशान में जाने का सिर्फ ये मतलब था कि आप उन शक्तियों का नाजायज़ प्रयोग कर ही नहीं सकते, कि जिस जगह से आपका अलाइनमेंट होता है वहाँ पर आप इस ऐसी स्टेज में थे, एक ऐसे डोमेन में थे, एक ऐसी स्पेस में थे जहाँ आप कुछ और ही सोच रहे थे। आप वो कमर्शियल चीज़ें नहीं सोच सकते। और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। कई बार मेरे पास जो लोग आते हैं ना, बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट हो रही है, घर के कलेश हैं, हस्बैंड वाइफ के हैं, पैसे के हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ हैं। मुझे लगता है इसके ब्लैक बोर्ड पे इतना कुछ चल रहा है, मैं लिख ही नहीं सकता, पहले इसको शांत करना है, फिर बताना है इसको कि ये मंत्र कर। इतनी टेंशन में वो क्या मंत्र करेगा जो दिन भर भागा जा रहा है। तो मैंने उसको कहा, या मैं कहता हूँ अक्सर, अब बता रहा हूँ तो लोगों को पता चल जाएगा। मैंने कहा एक टोटका है, अगर ये कर लोगे पहले मानसिक सुकून मिलेगा, फिर वो। बोले क्या? मैंने कहा आपने ना शमशान में बैठ के, पहले तो वो था शमशान में, मैंने कहा दोपहर में चले जाना, दिन में चले जाना, आधा घंटा आप ये जाप कर लेना। जाप वो कोई रैंडम है, ये नहीं है कि मैं कुछ बड़ा भारी उसको ज्ञान दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय से, मैंने कहा जिस जगह चिताएं डलती हैं उससे थोड़ी दूर बैठ के बस ओम नमः शिवाय आधा घंटा। आप यकीन करिए पहले दिन से उसकी सारी दौड़, वो महलों की, गाड़ियों की, बीवी की, सब शांत हो जाती है आधे घंटे के जाप से। क्योंकि वो एम्बियंस कोई भी आजमा ले, मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ जाके बैठ जाए आधा घंटा और किसी भी देवता का जो भी उसका इष्ट उसका जाप कर ले, वो एम्बियंस उसके विचार बदल देगी। राइट? तो बेसिकली वो कॉन्सेप्ट था, ना कि ये था जाओ और आत्मा पकड़ो, जाओ और ये करो या वो करो। और मैं आपसे कहता हूँ, अगर ये सो कॉल्ड तांत्रिक, राइट, पैसे लेके आपसे किसी का बुरा कर सकते हैं, वाई डोंट दे टेक फ्रॉम सम सेंट्रल मिनिस्टर या लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक बार में वहाँ तो 10 करोड़ मिल जाएगा, 20 करोड़, 50 करोड़, अरब भी मिल सकता है। अगर कहें कि देखो जी मैं अभी करता हूँ मोदी जी के ऊपर, ये कोई बात इनके मुंह से ऐसी निकल जाएगी जिससे एकदम से वोट बैंक ख़राब हो जाएगा, या जी ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, कोई भी दे देगा। या कोई बिजनेस राइवलरी हो बड़े ग्रुप की, उससे लेके ले लो जहाँ अरबों रुपए इन्वॉल्व हो। आप क्यों बस स्टैंड पे बैठ के छोटे छोटे 1100, 11,000, 5,000 इस तरह से घर घर जाके ले रहे हो? यू हैव द पावर, यूज़ इट वंस। राइट? आप भी मान लीजिए टिफ़िन बॉक्स बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, हम दोनों की मल्टीनेशनल बड़ी अरब की कंपनी है। जब हम 100 डर्टी ट्रिक्स वैसे करते हैं, राइट, दूसरे को बोल इनकम टैक्स के छापे पड़वा, ये दे वो दे, दूसरे के एम्प्लॉयज़ तोड़, आप एक तांत्रिक हायर करिए ना, उसको बोलिए कि भाई इस कंपनी को गिरा दे, तू मेरे से ले 100 करोड़, क्या प्रॉब्लम है, अकेला मोनोपोली प्लेयर रह जाऊंगा। तब तो होता नहीं आपसे। आप बड़े दिरवानी पे, जेठानी पे आप बड़ी इजीली कर देते हैं, सास बहू पे आप बड़ी इजीली कर देते हैं। तो दीज आर ऑल मिथ्स, वन शुड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ तंत्र। बीइंग अ तांत्रिक आपको क्या फ़ायदे हुए? देखिए, सबसे पहले हुआ मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई लाइफ की, मुझे चाहिए क्या। आप ये बात भी बड़ी अजीब बताता हूँ आपको, आप जब अपना घर बनवाते हैं ना, जिन भी लोगों ने बनवाया होगा उनसे पूछिए, उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो नक्शा बनवाते हैं। एक ईंट भी उसके हिसाब से लगती है जो नक्शा पहले से बना हुआ है कि एक कोठी ऐसे निकल के आएगी। राइट? 2 कमरे की है, 4 कमरे की है, जो भी है। जिंदगी का लोग नक्शा नहीं बनाते हैं, रैंडम चलते हैं, इसीलिए भटक रहे हैं पत्ते की तरह जिधर हवाई। अगर आप किसी से पूछे आज से एग्जैक्टली 5 साल बाद तो क्या कर रहा होगा, कंफर्म नहीं कह सकते कि मैं यही कर रहा हूँ या ये सोचना नहीं चाहते, क्लैरिटी विजन बोर्ड नहीं बनाना चाहते। तंत्र कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट यू वांट, और उसी तरफ चलो, फालतू की पूजा मत करो। आपको जो शक्ति चाहिए आप उसी तरफ चलो, फर्स्ट विजन क्लियर, मैपिंग क्लियर, और उसी पर आप चलेंगे। वहाँ पर आपका दिमाग खोल देता है। तंत्र का आम जनता के लिए क्या यूज़ है? मतलब मैं एक नौकरी पेशा हूँ, अगर मैं अपनी ही बात करूँ जी, तो मेरे लिए तंत्र क्या फ़ायदा दे सकता है? मतलब मुझे ऐसे फैसिनेटिंग तो बहुत लगती हैं सारी कहानियाँ, लेकिन क्या मुझे मदद कर सकता है? 100% कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज के टाइम में आपका क्वेश्चन है एक हायर जॉब का, राइट? अब इसमें तंत्र क्या है, मदद कर सकता है, या किसी का कुछ भी है। सपोज मैंने आपसे कहा लक्ष्मी जी की साधना करो,
आपका लक्ष्मी आने का नॉक करेगी, आपकी प्रमोशन हो जाएगा और आप सीईओ बन जाएंगी, जो भी। एक है ये नॉर्मल तरीका, एक है इसका इंटेंस तांत्रिक तरीका लक्ष्मी जी को सिद्ध करने का या उनको और क्लोज करने का, फुली फोकस के साथ, टेक्निक्स के साथ। खुश हो गए मैं सुन के। आई टेल यू, लोग समझते नहीं हैं। जो मंदिर का भी हमने पिछले उसमें कंसेप्ट क्लियर किया। आपने कभी समझा मंदिर का घंटा क्यों लगाया गया था? आई थिंक वो वाइब्रेशन जब बजता है तो एनर्जीज क्रिएट होती है, नहीं? चेक करिएगा, हमारे दिमाग में दसियों विचार चल रहे होते हैं एक टाइम पे, राइट? आप करिए टन, सब शून्य हो जाता है, सब हिल जाएंगे, जैसे पानी में पत्थर मार दो ना, सारे वाइब्रेट हो जाएंगे और आपका ध्यान मूर्ति की तरफ हो जाएगा। आपको याद है क्लास में हमारे ना टीचर, जब हम इधर उधर, मैं तो बाहर ही देखता था क्लास के, तो एकदम जैसे अटेंशन, वो सारा एकदम विचार टूट जाते थे उस आवाज से और एकदम फोकस हो जाता था। अगरबत्ती भगवान के लिए, जब भी आप नेचुरल परफ्यूम सूंघते हो, आप कार से भी जा रहे हो, अगरबत्ती की स्मेल आएगी, आप मंदिर से कनेक्ट हो जाओगे, राइट? ये सारा अरेंजमेंट है तंत्र का, लेबोरेटरी का, आपका ध्यान फोकस कराने के लिए। अभी मैं आपके आगे से मूर्ति हटा लूँ, फोटो हटा लूँ, अगरबत्ती हटा लूँ, घंटे घड़ियाल हटा लूँ और आपसे कहूँ भाई ऐसे ये बैठे हैं स्टूडियो में, अब आप ध्यान लगाओ जी शिव पे। और यही अगर मैं अभी यहाँ पर छोटी सी शिवलिंग रख दूँ, हल्की सी उस पर लाइट जला दूँ, पीछे हल्का सा अगरबत्ती की स्मेल आ रही हो आपको, तब कितनी जल्दी ध्यान लगेगा? ये तंत्र है, राइट? To create the laboratory conditions and to focus on one great aim, कि लक्ष्मी तो लक्ष्मी, वो मछली की आँख, बाकी सब शून्य हो जाए, राइट? ये तंत्र है। तो आम आदमी को जो चाहिए, तंत्र उसको शॉर्टकट में दे सकता है, उसका फोकस सही कर सकता है। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन क्या है, रूटीन में रोज एक ही काम करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस में मैप बन जाता है। जैसे आपने नई नई गाड़ी चलानी सीखी तो आप ऐसे करके चलाते होंगे, बिल्कुल फुली। अब जब चलानी आ गई, उसका मैप बन गया वहाँ पर, अब हाँ जी क्या हो रहा है, ये थोड़ी साथ वाले के घर में चले जाते हो, अपने घर में जाते हो, मैप बन गया, कॉन्शियस ब्रेन हट गया। तो एक ही तरह की पूजा से हमारा कॉन्शियस उसमें रहता ही नहीं है। अच्छा फ़ोन आ रहा है मम्मा, टन 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 टन, तो वी आर नॉट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट। तंत्र कहता है पहले ये क्यों, स्टार्ट विद व्हाई, क्यों करनी है पूजा, राइट? किसकी करनी है, यू नो। अगर आपको पढ़ाई करनी है, पीएचडी करनी है, ठीक है, आप सपोज करो, हम कहते हैं सरस्वती की पूजा करो, विद्या आएगी। बल बुद्धि विद्या हनुमान जी की कर लो, राइट? आपने वैसी शक्ति की करनी है तो चलो आप इसकी कर लो, भैरव की कर लो, या जो भी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स। तो ये है। तो तंत्र कभी ये नहीं कहेगा आपसे कि भाई जो चाहिए पहले वो क्लियर करो, वो हार्डकोर संकल्प लो कि ये चीज़ मैं अचीव करूँगी, और टेक द टेक्निक्स एंड फोकस एंड एम एंड शूट। उसी पे बात करते हैं। मान लीजिए किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए, तब किस तंत्र को कर सकता है बंदा? हाँ, उसमें अगर एक मैं टेक्निकलिटी ऐड कर दूँ कि करियर है क्या, राइट? सपोज गवर्नमेंट का करियर है, वो सूर्य के अंडर आता है, ठीक है? हाँ, आप लोहे की फैक्ट्री है आपकी, आयरन एंड स्टील की, वो शनि के अंडर आता है, राइट? कौन सा ग्रह, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हैं, फोर्सेस है, मंगल के अंडर आता है। तो सवाल ये है, आप ग्लैमर में हैं, राइट? शुक्र में आता है, राहु में आता है, ये जो इंटरनेट, पॉडकास्ट, ये सब राहु में आता है। और जो मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस है, ग्लैमर है, वो शुक्र में आता है, जैसे फिल्म हीरोइंस हैं और मे बी अच्छे एंकर्स हैं, या ये सब है। तो फर्स्ट अगेन जो मैंने पहले कहा था, ये सब्जेक्टिव है, टेलर मेड है। ज्योतिष भी टेलर मेड है, तंत्र भी टेलर मेड है, कि आपने इस देश की बेस्ट एंकर बनना है। आपने मुझे पहले ये बताया और मैं देखूंगा कि आप ये आधे अधूरे मन से बता रही हैं, या अभी कोई और ऑफर मिल गया तो छोड़ के चली जाएंगी, या जेन्युइनली आपका है कि मैं एंकरिंग ही करूंगी और इस देश की नंबर 1 एंकर बनूंगी। तब तो तंत्र में जाइए। अगर आपको लगता है अभी मुझे फिल्मों का चांस मिल गया तो मैं तो वहाँ चली जाऊँगी, हाँ, जब तक एंकर का बता दीजिए, अगर फिल्म का बताना है वो बता दीजिए, अच्छा नहीं तो मैं डायमंड बिजनेस कर लूँ, ज्वेलरी का कर लूँ, वो बता दीजिए। ऐसे लोगों के लिए तंत्र नहीं है। जब आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, आप रिवॉल्वर ले रहे हैं, आपको पता नहीं इसका यूज़ क्या करना है मैंने, राइट? अननेसेसरी पड़ी रहेगी या आप ही को किसी दिन नुकसान दे जाएगी वहाँ पर। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है नहीं। दोज हु हैव अ विजन, दोज हु हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडसेट, उन्हीं के लिए ये चीज़ है। आम जनता नहीं करेगी, ना आम जनता शमशान में जाके सिद्धि करेगी, ना करने की कोशिश करिएगा, सब उल्टा हो जाएगा। आप संभाल नहीं पाएंगे उन शक्तियों को। और आपने बहुत केस अगर सोसाइटी में देखेंगे, जो इन चक्रों में पड़े हैं वो थोड़ा मेंटली हिल गए हैं, उनकी गृहस्थी भी खराब हो गई है, और इन तांत्रिकों के चक्कर में लग के उनका सारा करियर भी खराब हो गया है। वो दिन भर उन्हीं के चक्करों में फंस गए। कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई इन चक्रों में।
तो ये भी डिपेंड करता है, आप कह रहे हैं करियर भी, कि आपका गोल क्या है, गोल क्या है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर साधना नहीं है। नहीं, पर्टिकुलर है, मतलब तंत्र में भी अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन वही है ना कि एक बच्चा है, उसको अभी विद्या अर्जन करना है, ठीक है ना। तो हम जैसे जनरली कह देते हैं बच्चों को हनुमान चालीसा कर लो, सरस्वती माँ को प्रणाम कर लो। आप किसी बच्चे से कहते हैं बच्चे भैरव जी की पे जाके पूजा करो, कभी किसी बच्चे से कहा है किसी माँ बाप ने बेटा काल भैरव बोलो, जय काल भैरव, नहीं बोला ना। तो जिस देश काल अवस्था में आप हैं, जो आपको चाहिए, आपको कंसेप्चुअल, ये तो आपको एक एडिशनल सपोर्ट है कि आपको क्लियर पता है कि मैंने वैष्णो देवी जाना है, अब आपको कार चाहिए, राइट। तो आप अपना हर टर्न 50, 100, 500 टर्न आएंगे वैष्णो देवी तक, आपको अगर नहीं पता है, आप एक भी टर्न गलत लेंगी, डेस्टिनेशन अलग हो जाए। तो पहले आपने डिसाइड किया कहाँ जाना है, अब जैसे आप यहाँ से घर जाएंगी, आपके मन में होगा हर टर्न आप उसी हिसाब से लेंगे। अब यहाँ लोगों को पता ही नहीं उनको चाहिए क्या, दे डोंट नो, एंड उनका खुद का संकल्प इतना प्रबल नहीं है, तो देवता क्या करेगा। अगर बच्चा ही आपका पढ़ना ना चाहे, आप कितनी भी अच्छी टीचर हैं, आप क्या करेंगी। तंत्र से ही एक चीज़ निकल के आती है जिसको हम जादू टोना बोलते हैं। बहुत सारे इस पर पॉडकास्ट हैं जादू टोना पर, तरह तरह का कंटेंट है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने खुद तंत्र साधना की हुई है, आप एक तांत्रिक बोलूँगी मैं, अच्छे पॉजिटिव वाले तांत्रिक हैं, क्या है जादू टोना। आपके काले जादू का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ और सिंपल जादू टोने का कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। काला जादू कहाँ से आया ये बताता हूँ। काला जादू आया अफ्रीका के वुडू से। एक साइंटिस्ट था फ्रैंक रूडोल्फ करके, उसने देखा कि ये जो अफ्रीकन कबीले के लोग हैं, ये किसी का पुतला बनाते हैं। आपको पता होगा कि इन कबीलों में आज भी डॉक्टर्स नहीं होते, ओझा ही बीमारी का इलाज करते हैं, क्योंकि उसको शामन भी कहते हैं और भी चीज़ें हैं। तो वो साइंटिस्ट था, उसने कहा ये क्या तरीका है कि पुतला बनाया और उस पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। वो धीरे धीरे उस पर बीमारियां भेजते थे पहले, और उसकी डेथ भी करा देते थे उसी बीमारी से। वो चला गया, वो 30 साल इन आदिवासियों के साथ रहा सीखने के लिए। बाहर आके जब उसने वो दी, मतलब खैर ये तो हमने पढ़ा, इसकी मेरे पास ऑथेंटिक वो नहीं है कि मैं मिला उससे या कुछ है, लेकिन मैं जो किया ऑथेंटिकली वो बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि हम जैसे आज रेकी है, या आज हमने डिस्कवरी पे देखा टेलीपैथी है, वो बेंच पे सो रहा है उसको उठा दिया दूर से वो करके, तो हम कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, और हम सबकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है, इंडिविजुअल चिप है एक माइक्रो आपके। अब अगर मैं घंटी दूंगा तो आपका नंबर बुलाऊंगा, आपका ही फ़ोन बजेगा। वो चिप हमारी बॉडी ओडोर, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे रेटिना प्रिंट्स सब कंट्रोल करती है। तो मुझे ध्यान लगाना है आपकी फ़ोटो पर या आपकी किसी यूज्ड चीज़ पे जिसमें आपका डीएनओ से कपड़ा, टूथब्रश, बाल कुछ भी है, एंड आई एम फोकसिंग 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 फोकसिंग, वो एक मेरी कनेक्ट हो जाएगी आपसे, राइट। देन आई कैन डू दैट। अब हर कोई नहीं कर सकता ये, जो हम डरते हैं कि इसने कर दिया उसने कर दिया, नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रसाद बनाने का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कि हमने एक लड्डू लिया, हमने मूर्ति के मुख से लगाया, भोजनम समर्पयामि, वट एवर वी रिसाइटेड, चाहे गुरुद्वारे में हमने कड़ा प्रसाद लिया हमने लगाया, चाहे कुछ भी, कहीं भी दरगाह पे भी प्रसाद का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपने किसी पवित्र चीज़ से ये ईटेबल लगाया और हमने बोला ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसको खा के आपको अच्छा होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अगर उसी लड्डू को आप अपने ऊपर से घुमाएं कि मेरी जितनी नेगेटिविटी, अला भला नेगेटिव वाइब सब कुछ है इस लड्डू पे आए, और खिला दें, तो क्या लड्डू मना करेगा कि मैं नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता। कॉमन सेंस, राइट। दूसरी चीज़, हम कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों का, जैसे हम कहते हैं कपड़ा ले लो, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब बच्चा पैदा होता है ना, किसी अच्छे बंदे का कपड़े में उसको पहले लिटाते हैं कि जो जिसने यूज़ किया उसकी वाइब्स उसमें आ जाएंगी। अगर किसी आदमी की वाइब्स ही नेगेटिविटी है, वो जलता है लोगों से, नेगेटिव है, किसी वजह से नेगेटिविटी है, उसके साथ कुछ ट्रेजेडीज़ है, अगर वो आपको पानी का ग्लास भी देगा तो वो तांत्रिक नहीं भी है या जादू टोना नहीं भी जानता, उसकी पूरी वाइब्स उस वाटर में आ जाएंगी, राइट। तो ये है जनरल वो, कि जैसे आप चौराहों पे देखते हैं, मान लीजिए कि कुछ पड़ा हुआ है, चौराहे पे डालने का सिर्फ मतलब ये है कि मैंने अपना उतारा करके चौराहे पे डाला, क्योंकि चौराहे पे बहुत से लोग निकल रहे हैं, ये नेगेटिविटी उनके ऊपर आ जाए जो उसको क्रॉस करे, राइट।
दूसरे और चौराहे का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वहाँ पर आना जाना बहुत है, कोई ना कोई तो टापेगा उसको, कोई ना कोई तो उसके ऊपर से निकलेगा। होली दिवाली पे ये चीज़ें ज़्यादा आपको मिलेंगी चौराहों पे रखी हुई हैं वो सब। तो ये एक तरह से अपनी नेगेटिव एनर्जी उतार के दूसरे पे डालते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। जो तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है उसका जानने वाला कोई है ही नहीं। वो तुक्के लग जाते हैं लोगों के कि आपसे मैंने कहा तेंदुलकर को आप 1000 बॉल डालिए, एक बॉल तो ऑटोमेटिकली स्पिन हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्विंग हो जाएगी और बोल्ड हो जाएगा। अब कोई लगातार कर रहा है तो बाई चांस वो क्लिक कर जाए तो बात अलग है। अदरवाइज जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई वाकई अपनी शक्ति पे जिसको भरोसा होगा और वो पैसे कमा नहीं बैठा है, तो बहुत लोग हैं जो एक ही बार के 100 करोड़ 200 करोड़ दे देंगे, दूसरे राइवलरी ख़त्म कर देंगे। वो सब झूठ है। जितने बस स्टैंड पे बैठे हैं कि 3 घंटे में वशीकरण, 4 घंटे में जाके कर लो ना, किसी अच्छे मिनिस्टर का वशीकरण या किसी अच्छे टाटा बिरला का, आपकी पुश्ते बैठी खाएंगी। क्यों आप दूसरे का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वशीकरण करा रहे हो? आप सीधा करो जाके, क्या दिक्कत तो है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम चौराहे ना टापें? नहीं, वो चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास? टोटली बचना चाहिए। देखिए हर चीज़ की एक एनर्जी है। ये तो हम अब ऑरा कैमराज आ गए हैं जो बता देते हैं आपकी एनर्जीज कैसी है, राइट? हर चीज़ की एनर्जी है। अगर कोई वैसे भी गंदगी पड़ी होती है तो आप पैर बचा के ही तो निकलते हैं, तो उसमें निकलिए। लेकिन मैं आपको क्लियर बताता हूँ, कोशिश ये करिए कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके हाथ से आप कुछ लेके ना खाएं। ज़्यादा इजी हो जाता है जब वो चीज़ आपके अंदर जाए या आपका यूज़ किया हुआ चीज़ जिसमें आपका डीएनए है वो उस व्यक्ति के पास आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ टू सेव योर सेल्फ, राइट? कि पहली चीज़ में रेमेडी तो बात की बात है, जब बीमार हो गए, बीमारी आए ना, इसके लिए क्या है? अपने घर के और अपने शरीर के सुरक्षा कवच बनाएं। कैसे? सपोज कि आप काली माँ में बिलीव करती हैं, आपने ये ब्रेसलेट पहन रखा है, ठीक है? सपोज, राइट, कि आप बिलीव करती हैं काली माँ आपकी इष्ट है, महाकाल में आप बिलीव करती हैं। अब आप सुबह की पूजा में बैठिए, दिल से इस ब्रेसलेट को रखिए और आप जो भी महामृत्युंजय पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी, 11 बार, 21 बार, 51 बार, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपने पूरा किया अच्छे से और आपने महाकाल का नाम लेके आपने इसको बांध लिया, ठीक है? हम लोग थोड़ा टेक्निकली करते हैं क्योंकि वी आर इनटू दिस थिंग, आप अपने लेवल पे करिए। और अब जब आपने बांधा हुआ है इसको, आपको लगा यार ये आदमी थोड़ा नज़र लगा रहा है, थोड़ा उस तरीके से नेगेटिव सी आ रही है, आप उसको ना उसके सामने करिए। ये जो पीछे टीका लगाते हैं गलत है। बचपन में दादी नानी लगाती थी ना, यहाँ लगाती थी, अरे बड़ा गोरा सुंदर सा बच्चा है, तो उसकी नज़र को तोड़ दो। जो मुखौटा लगता था ना, आज भी घरों के ऊपर लगता है, बाहर से आप देख रहे हो अरे बड़ा सुंदर घर है, आपकी वो नज़र टिक नहीं पा रही, वो अगली सा मुखौटा लगा हुआ है। आजकल लोगों ने क्या किया, पीछे लगा रहे हैं शर्म के मारे, या काला धागा पैर में बांध रहे हैं जो दिख ही नहीं रहा। आप यहाँ बांधिए। आप सपोज करो मैंने ये चार्ज किया हुआ है, राइट, और कोई मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, आई एम सिटिंग लाइक दिस, राइट, और मे बी मैं अंगूठी या कुछ है, ये काउंटर मेरा इष्ट उसको रोक रहा है मेरे अंदर से नेगेटिव वाइब्स जाने के लिए, राइट? तो वो चीज़ है। देखिए नज़र 2 तरह की है, एक इंटेंशनल है, एक अनइंटेंशनल है। अब अनइंटेंशनल क्या है कि मैं स्कूटर पे अपने बीवी बच्चों के साथ मई जून में खड़ा जल रहा हूँ रेड लाइट पे, आप आई अपनी लग्जरी कार में, म्यूज़िक चल रहा है, एसी चल रहा है, आप बैठी हुई हैं फ़ोन पे बात कर रही हैं, तो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने जनरली देखा, हाय भगवान कभी मेरे पास भी होगा, हाय इतना इसको दिया है मेरे पास भी होगा। मेरे दिल से एक आह सी निकली, वो आपके पास गई, राइट? या फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4-5 चीज़ों से खाना खा रही हैं, राइट, 4-5 सब्जियाँ हैं आपके पास, सब कुछ है, कर रहा है, उस बेचारे को पूड़ी आलू कभी मिलते हैं होली दिवाली पे, वो बेचारे दाल के आलू के पानी से या उस तरीके से रोटी खाते हैं, प्याज से भी खाते हैं, नमक से भी खाते हैं, राइट? उनके बच्चे मैंने देखा नमक रोल करके बेचारे खा रहे हैं, राइट? अब अगर ऐसा आदमी, चाहे अच्छा है, आपने यहाँ खड़ा कर लिया उसको एंड यू आर ईटिंग, उसके दिल से क्या होगा? सलाइवा नहीं बनेगा उसके मुंह में, उसके मुंह में नहीं आएगा कि कभी भगवान हम भी ऐसा खाना खाएंगे। ये है नेचुरल वाइफ जो उसने इंटेंशनल नहीं ली थी लेकिन आपने इकट्ठी कर ली, राइट? और एक है जो स्पेसिफिकली अपना उतारा, अपने बच्चा, बीमार बच्चे का उतारा और आपको खिला दिया, एक वो कर रहा है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। सो वॉट एवर इट मे बी, जैसे सिंपली आप अपने घर में ताला लगाते हैं, तब तो नहीं आप कहते भगवान तू बचा लियो, मैंने तो किसी की चोरी नहीं की, मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा गलत। लॉक करते हैं घर, अपने वैल्यूबल्स आप तिजोरी में लॉक करते हैं, अलमारी में लॉक लगाते हैं। सो यू कीप योर लॉक्स। बहुत किस्मत ख़राब हुई तो कोई एक्सपर्ट चोर आके तोड़ेगा, मतलब तंत्र का बहुत कोई वैसा अटैक होगा, नॉर्मल चोर लॉक देख के लौट जाएगा। तो दिस इज़ योर लॉक
to save your valuables and this is your valuable things. और कोई बहुत बड़ा साधक है, हाँ, उसकी नज़र आप पर पड़ गई, वो करना चाह रहा है, तो फिर क्या ये काम करेगा? नहीं, फिर नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपर्ट चोर है जो ब्रेक कर देगा आपके नॉर्मल लॉक्स को। ईश्वरीय कृपा, फिर उसका क्या मायने हो जाएंगे फिर? देखिए ईश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप और आपके यूजर्स इसको समझ सकें। ईश्वर की कृपा, आपने देखा होगा बुरे लोगों पर भी ईश्वर की कृपा है, जो सो कॉल्ड हमारी नज़र में बुरे हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो बुरे हैं कि नहीं है। ईश्वर की जितनी भी चीज़ें हैं वो न्यूट्रल एनर्जीज हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये पानी है, ठीक है, हम पूल में नहाने जाते हैं, नदी में नहाने जाते हैं, हमें स्विमिंग आती है। अगर कोई बच्चा या बूढ़ा जिसको स्विमिंग नहीं आती, संत महात्मा कोई भी, वो नदी में कूदेगा, डेथ हो सकती है। गंगा में नाव पलटी, 50 मर गए, गंगा जी को कोई तरस नहीं आया। पानी इज़ अ न्यूट्रल एनर्जी, राइट? उसका कैसा भी प्रयोग कर लो। अग्नि है, अब हवन करते कितनी बार मेरा हाथ जला है, राइट? अग्नि को कुछ नहीं पता। अभी हमने जो कॉफ़ी पी वो भी शायद आग पे बनी होगी, या खाना खाया वो भी आग पे बना होगा, हवन करेंगे वो भी आग पे करेंगे। किसी को जला के मारना है या जल के मारना है तो भी आग ले लीजिए, आग मना नहीं करेगी। धरती है, गेहूँ चावल भी उगा रही है, अफीम चरस भी तो उगा रही है। उसको कुछ समझ में आता है धरती माँ को कि ये कांटे का पेड़ है, बबूल का मैं नहीं उगाऊँ, या चरस है, ये बेस बनेगी, अफीम है, ड्रग्स का पूरी दुनिया में बेस है, इसको ना उगाऊँ? नहीं होता ना। तो भगवान की साधना रावण भी करता है, तो भगवान कहते हैं ले बेटा अमृत। आगे वो क्या प्रयोग करता है वो बात की बात है। उस तांत्रिक के साथ आगे क्या होगा वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन बुरा आदमी भी सिद्धि कर सकता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि ये न्यूट्रल एनर्जीज है, इनको समझ में नहीं आता। रिवॉल्वर एक न्यूट्रल है, वो पुलिस वाले के हाथ में या चोर के हाथ में रिवॉल्वर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शक्ति मीन्स पावर, उसका यूज़ इंसान के ऊपर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू उगाए, मुस्लिम उगाए, चावल भी उगेगा, कोई भी मंत्र पढ़ के उगाए, धरती माँ उसको देगी, किसी भी जाति का उगा लेगा, राइट? कुछ भी उगा ले। तो अच्छा बुरा आदमी कोई भी सिद्धि कर सकता है, भगवान उसमें वो नहीं करता है। फिर आपकी फ्री विल है कि आपने यूज़ क्या किया, उसके हिसाब से सज़ा या यश या मान सम्मान आपको मिलेगा। मेरा सवाल गुरुजी ये था, ईश्वरीय कृपा क्या तब इंटरफेरेंस नहीं करती? मान लीजिए आप बहुत उच्च दर्जे के साधक हैं और आपने, किसी ने आपका ईगो हर्ट कर दिया, मतलब आपका एग्जांपल नहीं लेते हैं, किसी और का लेते हैं, XYZ का, उसका किसी ने ईगो हर्ट कर दिया, उसने उसकी तस्वीर ली, बहुत बिकट वाला उसने उस पर तंत्र कर दिया कि भाई मारणी कर दिया मान लीजिए उस पर। लेकिन वो बंदा है कन्हैया लाल का भक्त जी, उसकी है पूरी श्रद्धा कृष्ण जी में, और उसको पता है कि जब तक ये कान्हा बैठा है ना उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जी। क्योंकि तो क्या तब वो करा हुआ मारण असर करेगा, और किस रूप में करेगा? हो सकता है कि कम रूप में करे, राइट? लेकिन अगर वो सही साधक है, सही तांत्रिक है, तो करेगा ज़रूर, कम कर सकता है। और एक बड़ी ही अजीब बात आपको और बताता हूँ, जादू टोना या ये नेगेटिविटी अच्छे आदमियों को, प्योर सोल्स को ज़्यादा अटैक करती देखिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, किसी शास्त्र का नहीं बता रहा। जो मासूम थे, जो पूजा पाठ वाले थे, जो शरीफ थे, उनको जल्दी अटैक किया गया, उन पे जल्दी उनका बुरा हुआ। और जो हार्डकोर थे, जो थोड़ा रफ सोल्स हैं, तामसिक प्रवृत्ति, उनको कम असर हुआ। ये भी पवित्रता मांगती हैं, ये भी गंदे आदमियों के पास जल्दी नहीं जाती हैं। ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका ये, अगर आप शेयर करना चाहें गुरुजी? ऑफ कोर्स। दिल्ली का ही केस है जी। मेरे जो ज्योतिष के गुरु थे, उनकी डेथ इन शक्तियों के कारण हुई थी। जगह नहीं बताऊंगा आपको, जगह सिर्फ बता देता हूँ। मालवीय नगर का केस है, दिल्ली का। मेरे गुरु ने, जो ज्योतिष के गुरु थे, उन्होंने प्रकांड ब्राह्मण थे, MA PhD इन संस्कृत, वेरी फिट पर्सन, 45 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल फिट। तो मैं उनके पास सीखने आया करता था। दिल्ली में बिल्डर फ्लैट होते हैं, वो 3 एक के ऊपर एक। तो किसी बिल्डर की प्रेडिक्शन सही निकली थी, उसने रहने के लिए एक ऊपर वाला फ्लैट उनको नया बिल्ड दिया हुआ था। एक दिन जब मैं पहुंचा उनके पास, मालवीय नगर मार्केट में ही उनका ऑफिस था, तो मुझे दिखा कि बहुत उदास से, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, नॉर्मल रहते नहीं थे, बहुत क्लीन, डिस्टर्ब से लगे। मैंने पूछा गुरुजी क्या हो गया? तब तक मेरी तांत्रिक साधना जो है शुरू हुई थी, ज्योतिष मेरा पूरा हो चुका था। पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वैसे मैंने तबीयत ठीक नहीं है, कोशिश की, नहीं बताया। मैं उनके लड़के को बाहर लेके गया, मैंने आज जूस पी के आते हैं।
पूछा मैंने क्या हो गया सर, ऐसे क्यों लग रहे हैं? तो इस साइड आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं। कहते हम पर अटैक हो गया है काली शक्तियों का और हमारे घर में आ रही हैं। अब हम ऑफिस में भी सोने लगे, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तो कहते भैया हम तो खुद पंडित हैं और पहाड़ी पंडित हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन क्लियर है, पापा कहते हैं कुछ होगा तभी ये जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आई वॉज एन अग्रेसिव यंग मैन, क्वाइट अग्रेसिव, एंड आई वेंट बैक। मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बताया नहीं, आप कहते हो मेरा इकलौता शिष्य और ये वो ये करेगा, आपको इतना हो गया, बताया नहीं। कह रहे बेटा तू इकलौता लड़का है, ज़िद्दी है, तू इसमें ना पड़, ये एक ना एक को लेके जाएगी। मैंने कहा आप इतने विद्वान होके इस तरह की बात कर रहे हैं, वी आर इनटू इट, फिर क्या हो गया देखेंगे। कह रहे नहीं तूने नहीं इसमें पढ़ना नहीं। पर अगेन वही ज़िद थी। मैं इधर ही सरप्रिया विहार में मेरा होता फ्लैट जहाँ मैं रुकता था, रहता था। मैं रात को बोला कि मैं आ रहा हूँ। मैं पहुँच गया अपनी एक किताब लेके। When I entered the flat, it was a newly built white walls, पूरा वो था, बहुत कम फर्नीचर था उनका। लॉबी में एक सोफ़ा और एक तखत पड़ा हुआ था, बस सिंगल। जैसे ही मैं घुसा, पूरी दीवारों पे जूते चप्पलों के निशान थे, पूरी दीवारों पे। बस ये क्या, तो उनको बड़े बड़े चेहरे दिखते थे, 2 औरतें एक आदमी, हंसते थे वो चेहरे। तो वो डर के तीनों बच्चे एंड ग्रोन अप किड्स, वन वॉज इन थिंक फर्स्ट ईयर, 12th एंड 10th, इस तरह से थे, और हस्बैंड वाइफ। और मैं यहाँ किसी साइकोलॉजिकल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा सिविल सर्विसेज में सब्जेक्ट रहा है साइकोलॉजी, सो आई एम नॉट इलिटरेट अबाउट साइकोलॉजी की यार फोबिया हो गया या एंजाइटी थी या इस तरह कर रहे थे। एक आदमी को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 को हो सकता है, 5 के 5 को दिख रहे हैं, राइट। तो उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई, लोगों ने उनसे बोलना बंद कर दिया कि इनके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये सब होने लग गया। बहुत पंडित आए, बहुत उपाय किए, नहीं हुआ। सो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ सो जाता हूँ, देखता हूँ रात को क्या होता है। उन्होंने मुझे बहुत मना किया कि आप अंदर सो, और दहशत का ये आलम था कि 5 लोग एक कमरे में हाथ पकड़ के सोते थे जहाँ माता की जोत जला रखी थी, और अंदर से कमरा लॉक, कोई रात को बाहर नहीं निकलेगा। दिस वॉज द दहशत। तो मैंने कहा मैं तो यहीं सोऊंगा। बहुत मुझे कहा कि जिद मत कर, अंदर चटाई लगा देते हैं, वहाँ सो जा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं चलेगा माता की जोत जल रही है, बाहर क्या होगा, मुझे तो देखने दो चेहरे कौन से। वो आप समझ लीजिए कि जो भी था। तो मैं लेट गया वहाँ पर, पढ़ते पढ़ते सो गया। 11:30 बजे 12 बजे के करीब बर्तन गिरे कुछ पीछे, जोर से ढड़ ढड़ की आवाज़ हुई, एकदम नींद खुली, देखा लाइट जल रही थी लॉबी की, पीछे रसोई थी। और गलती ये हो गई कि मैंने पूरा फ्लैट देखा नहीं था कि पूरा फ्लैट दिखाओ मुझे, क्योंकि वहीं पर वो देख के मतलब आई वॉज लाइक वहीं रुक गया था मैं, अंदर तक गया ही नहीं। साथ वाला कमरा था जिसमें माता की जोत जल रही थी, 1-2 कमरे शायद पीछे थे, और लास्ट में किचन थी। तो खैर मैं बड़ा किचन की तरफ देखा, लाइट वाइट अंदाजे से जलाई, तो नीचे बर्तन गिरे हुए थे और खिड़की के ऊपर रोशनदान था, और वो जो नीचे दीवार थी वो काफ़ी नीचे थी, उस पर एक काली बिल्ली जो है वो जा रही थी। ऐसे करके मुझे देखा, अच्छी तगड़ी बिल्ली थी। एंड वापस तो मुझे एक शौक़ था तंत्र सीखने का जब, तो मैंने बौद्धिस्ट तंत्र, जैन तंत्र, मुस्लिम तंत्र, मौलवियों के साथ बैठ के सब पढ़ा। तो हम मजाक करते थे जब बैठते थे, वो कहते भाई बिल्लियों पे जिन्नात आते हैं, वो भूतों को उनके तंत्र में जिन्नात आते हैं। तो मुझे वो था बिल्ली के ऊपर जिन्नात आते हैं, और हम भी कई बार कहते थे कि ये रूप बदल के आती हैं शक्तियाँ। तो मुझे देखा उस बिल्ली ने, आगे चली गई। तो ऑनेस्टली आई वॉज कन्फ्यूज, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि ये वही आदमी या कोई वैसा चक्कर है, नेगेटिव एनर्जी है या वो है। आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मेरी शुरुआत थी तंत्र की। खैर मैं वापस आके सोया, एकदम बेहोश हुआ। कब नींद खुली पता नहीं। सुबह उन्होंने उठाया 7-1 बजे कि बेटा रात को सब ठीक रहा। ऐसे हाँ गुरु जी सब। मैंने बताई नहीं उनको बात, पहले डरे हुए हैं और काली बिल्ली आई थी, ये हुआ था, डर जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर ही अंदर शक पैदा हो गया कि देयर वॉज समथिंग हु वॉज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, कि भाई यहाँ तो चला जाए यहाँ से, या मुझे डराने की कोशिश की या कुछ ऐसा किया। मैं वो सोचते सोचते अपने तांत्रिक गुरु के पास गया। मैंने कहा मेरे ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजी जिनसे मैंने सीखी है वो हैं, और उनके साथ ये हो रहा है, 5 लोगों को दिख रही हैं, और दहशत में वो परिवार जी रहा है, और वो खुद कह रहे हैं कि एक ना एक को लेके जाएगी, तो ये कुछ करिए आप। बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारा तो क्षेत्र यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, होगी जो मर्जी, तो आप बुला लो। तो मैंने उनको बुलाया आश्रम में। तो तावीज़ थे वो निकाले, बोले वो पढ़ के बांध दो जो मैंने बताया। मैं पढ़ के बांध दिया, घर के लिए दे दिए, चले गए। आई वेंट बैक टू माई सिटी। तो उसके
बाद मैंने फ़ोन करके पूछा तब वो STD फ़ोन से कि बोले कि बेटा जब से आपने ये करा है बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। अब कुछ नहीं दिखाया हमें पिछले 1 हफ्ते से, सब शांत है, सब बढ़िया है। उसके बाद मेरा एक अखबार में आर्टिकल आया था, नवरत्न अंगूठी पहनना गलत है। तो मैंने कहा अपने गुरु को जिससे सीखा उसको डेडिकेट करूं। बड़ा आर्टिकल था और बहुत अप्रिसिएशन आई उसकी, काफ़ी लेटर्स आए। बड़े खुश होकर मैंने रात को फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी मैं कल आर्टिकल आपको डेडिकेट करूँगा, बहुत मेरे को अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो बड़े खुश हुए, कहते बेटा आ जाओ कल सुबह। तो इंटरसिटी ट्रेन थी, मैं पहुँचा 9:30 बजे स्टेशन उतरा, 10 बजे करीब मैं ऑफिस पहुँचा मालवीय नगर। तो वहाँ 3-4 लोग बैठे थे। तो मैंने कहा कहाँ है सर? सर बोलता था, बोले उनकी तो डेथ हो गई। आई सेड मैं किसकी बात कर रहे हो? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आचार्य जी की। बोले उन्हीं की डेथ हो गई। मैंने कहा कब हो गई भाई? रात को 8 बजे तो मेरी बात हुई, 9 बजे बिल्कुल फिट फाइन हंस रहे थे। बुलाया मुझे, आ जा। बोले सुबह मरे हुए मिले, अभी उठाया नहीं होगा, आप चले जाएं। उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा इन अ शॉक, अटैचमेंट भी था और सीखा भी था इतना कुछ। खैर मैं भागा, अंतिम क्रिया संस्कार वगैरह सब चलो हुआ। उस वक्त पूछ भी नहीं पाया कि क्या हुआ। जब थोड़े रिश्तेदार चले गए, सिर्फ फैमिली बची, देन आई आस्क्ड कि हुआ क्या था, कैसे हुआ? बोले कि जब से आप गए थे सब शांत था, कल रात को पापा अकेले बाहर सो गए तखत पे, हम लोग सब अंदर थे। सुबह जब उठे तो अकड़ी हुई बॉडी थी वहाँ पर। डॉक्टर कह रहा है पता नहीं शायद हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ पता नहीं। फिट फाइन स्लिम ट्रिम 45 ईयर्स ऑफ एज, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वो बात मेरे गूंजती रही कि ये मुझे एक दिन लेके जाएगी, किसी एक को लेके जाएगी, नॉट मुझे, किसी एक को लेके जाएगी। तब थोड़ा सा रियल इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये नेगेटिव एनर्जीज क्या हैं और कैसे। लेकिन मैंने कभी इन पे बोला नहीं है ज़्यादा, बिकॉज फिर मैंने आपसे कहा तांत्रिक शब्द सबसे ज़्यादा बदनाम है, राइट? मतलब वो चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जितनों को भी ठीक किया, कितने साधुओं को मैंने ठीक किया, ठीक है, जिनके ऊपर ये अटैक्स हुए, कितने उनको, लेकिन कभी भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि क्या है क्या नहीं है। यू गो, जैसे डॉक्टर है, अब कितने लोगों को पता है एग्जैक्टली कैंसर है क्या? वो बात आप ठीक कह रहे गुरुजी, पर जी। आपके जो तांत्रिक गुरु थे उन्होंने तो ताबीज दिए थे, बिल्कुल तो फिर दिया था, क्या हुआ होगा? बिल्कुल दिया था। अब ये भी नहीं पता, मैंने डेड बॉडी देखी नहीं कि ताबीज़ उतर गया था या क्या हुआ था। मैंने आपसे कहा मेरा ये पहला इंसिडेंस था इतना बड़ा, राइट? वो भी मेरे अपने बंदे के मरने का, जिससे मैं अटैच था, जिससे मैंने इतनी एस्ट्रोलॉजी सीखी, 40 साल का एक्सपीरियंस आ रहा, मतलब लाइक जैसे एक बार में दे दिया हो बंदे ने। सो इट वाज, देखा भी नहीं कि शायद टूट गया था या क्या हुआ था, बिकॉज उस वक्त कॉफिन था और सब था, ना मुझे होश थी कि मैं देखूं वो ताबीज़ है कि नहीं है या क्या है, या मे भी हमने उसको लाइटली लिया, वो चीज़ ज़्यादा पावरफुल थी, पहले से बैठी थी, क्या था क्या नहीं था, आई कांट एक्सप्लेन। उसके बाद बट आपने जानने डेफिनेटली की कोशिश नहीं की उस फ्लैट का उसके क्या बाद हुआ? से कुछ नहीं हुआ, वो सब ठीक हो गया। उनके डेथ के बाद सब एवरीथिंग वाज ओके, जो लेना था ले गई। और उसके बाद शांत हो गई वो शक्तियाँ? बोल के गए थे एक को लेके जाएगी। दैट्स हाउ देयर आर मेनी थिंग्स। देखिए इंसान के छोटे दिमाग में प्रकृति में क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें वो नहीं आ सकती। अभी तो धरती कितने पार्ट है जो अनएक्सप्लोर्ड है, अमेज़न के जंगल अंदर तक सब कुछ। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हर प्रेतात्मा, हर ब्रह्म राक्षस, हर कर्ण पिशाचनी, सब पढ़ी लिखी और कहानियाँ हैं। रियल में आप एक सिद्धि करोगे, एक ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी। सो व्हाट योर जॉब इज़ टू, आप आए, एक सिंपल सी चीज़, कभी गाड़ी ख़राब हुई है? बहुत बार। गाड़ी चलाते हैं, ओके। मुझे बता सकते हैं कि पिस्टन में तेल कहाँ जलता है, पेट्रोल कहाँ होता है, कैसे BHP होता है, कैसे टॉर्क होता है, इंजन कैसे काम करता, नहीं पता ना। बस वही है, लोगों का टाइम इसमें बिल्कुल वेस्ट ना किया जाए कि तंत्र ऐसे काम करता है वैसे। सिर्फ देखिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा। पहली चीज़ जो आपको चाहिए उसकी तांत्रिक विधि से, आप सात्विक तंत्र से, मैं ये नहीं कह रहा बलि देना, ये करना वो करना, जो ये दिखाते हैं मुर्गे की बलि, आप नींबू भी काट सकते हैं उसकी जगह। कुछ ऐसा नहीं है बलि देनी पड़ती है, गलत कर्म करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? एक और तंत्र के बारे में एक और मिथ फैला हुआ है, मुझे नहीं पता ये मिथ है या सच में कुछ इसमें रियलिटी है, कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि इसको सेक्स से जोड़ते हैं। एनर्जीज जो होती हैं, सेक्सुअल एनर्जीज, वो बहुत ज़्यादा कमाल करती हैं। तो और इस वजह से शायद बैन भी लगा तंत्र पे, कई जगह इसको बैन भी किया गया, बातें नहीं की जाती हैं तंत्र के बारे में। देखिए 100% सही बात है, राइट? पर वो क्यों है?
ये नहीं समझता कोई भी। आपको पता है कि मेडिटेशन के पीक पर क्या होता है? जब पहुंचे ही नहीं तो कैसे पता होगा? आपका दिमाग शून्य में चला जाता है, सारे विचार आपके गिर जाते हैं, राइट। और वो जो 2-4 पल का, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड का जो पीरियड होता है ना, जहाँ आपकी सारी आइडेंटिटी जो है वो आपके ब्रेन एंड मेमोरी में है कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका क्या है, आप बिल्कुल वो एक्सपीरियंस लेते हो डिवाइन कि आप कनेक्ट हो गए। लेटर स्टेज ऑफ मेडिसिन। कई बार होता है ना मेडिटेशन में हम ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं मतलब ग्रेविटेशनल पुल को हम नहीं वो कर सकते, बकवास बात है कि हवा में उठ रहे हैं, लेकिन आप इतना हल्के हो जाते हैं, ऐसा लगता है आत्मा ही निकल गई, आप कुछ है ही नहीं, और शून्य से वो 2-3 मिनट के लिए शून्य में आपका ब्रेन चला जाता है। दैट इज़ अ विंडो। वही होता है सेक्स की पीक उस पर, कि 2 मिनट के लिए। इसमें इतना अट्रैक्शन क्यों है सेक्स में, या क्यों है? प्रकृति ने तो रिप्रोडक्शन चलता रहे इसलिए बनाया, हमने इसको गलत काम कह दिया। अब जो बच्चे इस क्रिया से आए उसको तो हम गले में लगाते हैं, राइट, उसको हम गंदा काम कहते हैं। जितने भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो सेक्सुअल एक्ट ही हैं दुनिया में। गुलाब का खिलना क्या है? मोर का नाचना क्या है? कोयल का गाना क्या है? दे आर ऑल सेक्सुअल एक्ट्स। मोर सीजन में मीटिंग से पहले मोरनी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कोयल गाना गा के कर रही है। गुलाब का फूल अपने वो एंजियोस्पर्म, जो भी बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वो कि भैया ठीक है मेरी खूबसूरती पे आके आएगी मक्खी, बैठेगी, वो मेरे स्पर्म जो है वो दूसरी जगह जाएगा तो मैं ग्रो करूँगा। तो सबसे पहले सेक्स को एक डिस्कार्डेड तरीके से नहीं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति का बेस ही वही है। तो वो जो क्रिया है, अगर उसी को आप साधना के रूप में जब आप करेंगे, तो वो जो विंडो है जो 2-4 सेकंड के लिए खुलती है एट द पीक ऑफ योर एक्ट, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, और उसी के थ्रू आप काम से ही राम की तरफ आप मुड़ जाएंगे। सो ये फैक्ट है, और शिव जी के मुख से आया। शिव तंत्र सूत्र अगर आप पढ़ेंगे, उसमें पार्वती जो जो क्वेश्चन पूछती हैं और पूरा सेक्सुअल एक्ट का और सारा सब कुछ उन्होंने बताया। बट अगेन वही चीज़, अब लोग क्या है कि जो चिलम पीते हैं ना, बोले भोले बाबा का प्रसाद है, भांग पीते हैं भोले, अपनी अपनी फ़ायदे की चीज़ समझ ली। उन्होंने जहर भी पिया, वो भी पी लो, सही बात, राइट। वाई ओनली दिस थिंग? सो दैट इज़ अ पार्ट, बट दैट इज़ वेरी वेरी पायस, और दैट इज़ हाउ टू लुक एट थिंग्स। अगर आप सोच रहे हो कोयला गंदा, कोयला गंदा, उस कोयले से जो हीरा निकला उसको आप गले में लटका रहे हो, उंगली में पहन रहे हो। तो सेक्स गंदा, सेक्स से जो बच्चे पैदा हुए वो बड़े प्यारे, वो हमारे बड़े दुलारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, वो कोई गंदा काम नहीं है, राइट। उसी को अगर अर्धनारीश्वर की तरह एक पॉजिटिव और माइनस, इसका एक और मैं साइंटिफिकली आपको बताता हूँ। आपके और मेरे अंदर आधा पार्ट हमारे फादर का है, आधा मदर का है, अर्धनारीश्वर। कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें आपने अपने फादर से ली होंगी, मैंने कुछ अपनी मदर से ली होंगी, मे बी आप फीचर्स और नेचर और एनीथिंग, राइट। अब एक आधा आदमी आधा औरत, ठीक है, एक आधा आदमी आधी औरत। अगर ये दोनों ठीक तरीके से मिलेंगे तो संपूर्ण एक नर और नारी हो जाएंगे, राइट। बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी अर्धनारीश्वर की हो जाएगी। तो उसी क्रिया को एक साधना, एक पूजा की तरह जब आप कर रहे हैं, तो आर्ट ऑफ तांत्रिक सेक्स है, और बिल्कुल सही है। ओके, मतलब यहाँ पे कहीं फीमेल एनर्जी का यूज़ करके कोई साधना सिद्ध करना, ये सब बकवास है? नहीं, वो सब ऑन द नेम ऑफ तंत्र, अपना वासना को पूरी करने के तरीके हैं, बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, वो सीधी सी बात है वहाँ पर। अदरवाइज़ जो होगा वो अपने पार्टनर के साथ ही करेगा, उसी को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, ना कि फालतू की वो बामंगी पूजा और ये सब, वो सब एक्सप्लॉयटेशन के तरीके हैं, बदनाम करने के तरीके हैं तंत्र को, और कुछ नहीं। थोड़ा काले जादू पे बात कर लेते हैं। जनरली लोगों की प्रॉब्लम रहती है, कई ज्योतिषों के पास भी लोग इसीलिए जाते हैं कि हमें लग रहा है हमारे काम नहीं बन रहे, किसी ने बांध दिया है, किसी ने काला जादू करा दिया है। तो क्या होता है, ये आपके पास भी आते होंगे ऐसे केसेस? रोज़ ही आते हैं जी। देखिए, जेन्युइनली मैंने कहा कि कई बार जब आप शुद्धि नहीं करते हैं चीज़ों की, ये ज़रूरी नहीं है दूसरे ने किया, आपकी खुद की गलतियां भी हो सकती हैं, वो एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इस कमरे को हम 1 महीने तक बंद कर देते हैं, सफाई नहीं करते, अपने आप देखेंगे धूल मिट्टी आ गई, जाले लग गए, ये हो गया वो हो गया, हमने नहीं गंदा किया। अगर कोई आदमी नहाए ना कुछ महीनों तक, राइट, क्या होगा? कई बार हम अपनी प्लेसेस की रेगुलर पेंट तो करा देते हैं, झाड़ू तो मार लेते हैं, ऑरा की शुद्धि नहीं करते, अपनी दुकान की, अपने घर की। लास्ट टाइम आपने हवन कब किया था, याद नहीं गुरुजी। अच्छा, घर का क्या है,
सारे कर्म हो रहे हैं, शुद्धि आध्यात्मिक हो नहीं रही उसकी, बॉडी का डिटॉक्स हो नहीं रहा पूरी तरीके से। तो पहला पार्ट है कि मेरी गलतियों की वजह से ये हो रहा है, उसकी शुद्धि कर लो। दूसरा पार्ट है लोगों की नज़र हाय, या मे बी टेक्निकली मैंने कहा हर किसी के वश में नहीं है किसी पर जादू करना, उसके लिए बहुत शक्तियों की ज़रूरत है, और जो शक्तियाँ जिसके पास हैं वो इतनी बेवकूफ़ी के काम नहीं करेगा। ये तुक्के लग जाते हैं आदमी के कि जब लगातार कोई कर रहा है तो एक बार उसकी बॉल लग जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, पंजाब साइड जाएंगे नॉर्थ में तो घर में गूगल जलाते हैं, गूगल का धुआं देते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स आपने फ़कीर देखे होंगे, वो उसमें लेके वो धुआं देते हैं, काला दाना, हरमल, और उसमें जड़ी बूटियाँ डाल के धुआं देते हैं। बहुत से उसमें फ़कीर भी देते हैं। ये कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स हैं जिनको आप श्रद्धा के साथ जब घर में जलाएंगे तो आपके नेगेटिव एनर्जीज़ का दम घुट जाएगा, या वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो अटैक ही नहीं करेंगी। तो पहली चीज़ है अपना सुरक्षा कवच। घर का भी शुद्धि के लिए धुनी बनती है एक, राइट, उसमें गूगल और भी पीली सरसों, भूत पूटी सब मिला के हम बनाते हैं। उसको आप गाय के गोबर पे डाल के 1 चम्मच पूरे घर में घुमाइए, ठीक है। आपकी रेगुलर शुद्धि, मतलब एक तरह से रोज का पोछा लग गया, आपका आध्यात्मिक सफाई हो गई घर की, राइट। तो वो चीज़ है। ऐसे ही बॉडी की है कि जब आप ज़्यादा लोगों से मिलके घर जाएं, जब आपको लगे कि वो ज़्यादा मतलब लाइक नज़र या ओवर वो हो गया, आप नहाते वक्त हल्का सा नमक डालिए 1 लोटे में, नमक वाला पानी अपने ऊपर डालिए प्रॉपरली, और फिर सादा पानी डाल लीजिए, आपकी सारी नेगेटिविटी धुल जाएगी। खुद ही अपनी नज़र उतारने का ये तरीका है। तो पहला तरीका है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव, कि मेरे घर में रोज़ जलता है, अंदर ही नहीं आ सकती चीज़ें। या आपने कोई यज्ञ किया, उसमें आपने 2 कीले डाल दीजिए, जनरल यज्ञ हो रहा है आपके घर में, आपने हवन में वो कीले डाल दी 2, उन 2 कीलों को हवन जब हो जाए, ठंडा हो जाए, निकाल के दरवाजे के दोनों तरफ लगा दीजिए, मेन डोर के। अब जो भी आएगा अंदर एनर्जी, वो उन गार्ड्स के बीच में से आएगा। वो सिद्ध की हुई, मतलब पूजा पाठ की हुई कीलें, और शनि रक्षा कर रहा है। आपने देखा होगा घोड़े की नाल लगाते थे या वो। तो इस तरह के प्रयोग जो हैं ये पहली फॉर्म में आपको बीमारी से बचाएंगे। अगर अब हो ही गई है, सो देन यू नीड अ डॉक्टर, एंड इट इज़ सब्जेक्टिव कि आप पे किस लेवल का है, उन पे किस लेवल का, उन पे किस लेवल का। सबको एक लाठी से हाँक नहीं सकते कि बेटा सब जाके पीपल के पेड़ पे ये कर देना आपका उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, तो रियल करे कराए को कैसे पहचानें? देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, ठीक है, ये बड़ी अच्छी हमें गाइड करती है। मान लीजिए किसी के ग्रह इतने खराब नहीं चल रहे, राइट, उसको जबरदस्ती ज्योतिषी बिठाएगा कि नहीं जी आपके गुरु पे इसकी दृष्टि है, इस वजह से गुरु खराब फल दे रहा है, ना, वो मत करिए। अगर आपको लगता है आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस पे कि इनके ग्रह ठीक चल रहे हैं लेकिन ये कुछ अनहोनियाँ या कुछ अजीब सी चीज़ें इनके साथ घट रही हैं, देन यू रियलाइज़ कि ये उनके एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अब दिल्ली में 10 साल बाद कोई डॉक्टर के पास जाएगा, वो बताएगा नहीं, कोई लुधियाना डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, राइट। अब डॉक्टर को नहीं पता ये दिल्ली में सांस ले रहा है 10 सालों से, ये दिल्ली का पोल्यूशन खा रहा है, इस वजह से हुई है, राइट। तो वो ढूंढेगा जेनेटिक तो नहीं थी, ये नहीं थी। अगर आप वो थोड़ा सा पूछ लोगे कि घर का माहौल, घर में घुसते ही भारीपन लगता है, बाहर खुश रहते हो, घर में हमेशा इरिटेट से रहते हो, कलेश बिना बात के हो जाते हैं, घर में उतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं है, वाइब्स नहीं है, ये थोड़े से सिम्टम्स पूछ के आप समझ सकते हो कि यार इनका घर नेगेटिव हो चुका है। ड्यू टू में भी किया कराया, ड्यू टू में भी कहीं गलत जगह पैर पड़ गया, वहाँ से आप गलत एनर्जी उठा के ले आए, ड्यू टू में भी कोई रेगुलरली कुछ फेंक रहा है आपके ऊपर कुछ भी, तो वहाँ से वो पता चल जाता है। इट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब आप बात करते हो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे यू कम टू नो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ओवरवेट औरत एक डॉक्टर के रूम में घुसी, अराउंड 100 kgs की हो गई। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बीबी जी आपके घुटनों में दर्द रहता है। अरे डॉक्टर साहब आप चमत्कारी हैं, कमाल है, बिना किसी चीज़ के, बिना टेस्ट के आपने बता दिया। अब डॉक्टर का ये कॉमन सेंस है कि यार वो घुटने 50-60 किलो के लिए बने हैं, उस पर 100 किलो का बोझ डाल के चल रहे हैं, अभी तक दर्द हो गया होगा इस एज के हिसाब से। दैट्स हाउ वी लर्न कि ये प्रॉब्लम जब आदमी आके बता रहा है तो आपकी प्रैक्टिस आपको खट करके बोल देगी कि इनके घर में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। गुरुजी, ये जो भैरव तंत्र, शिव तंत्र और दुर्गा सप्तशती तंत्र, ये किन लोगों के लिए होते हैं? गृहस्थ लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करिए। दुर्गा सप्तशती भी नहीं? सिंपल पाठ कर लीजिए, हाँ। उससे आगे की क्रिया मत करिए, तंत्र रूप में मत जाइए। मैं किसी गृहस्थ से नहीं कहूँगा, जो तांत्रिक प्रैक्टिस
जैसे अगर मैं भी बताऊंगा आपको लक्ष्मी जी की, जैसे आपने बात की, मैं आपको बड़ी ही सात्विक बताऊंगा। फॉर एग्जांपल चलो आज मैं बात ही करता हूँ, आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल राइज चाहिए, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माँ लक्ष्मी। ओके, आपने मुझे बोला, मुझे लगा कि यार आप जेन्युइन हो। अभी थोड़े दिन बाद ये नहीं कहोगे कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरे पति की नौकरी लग जाए। आपका फोकस एक ही चीज पे होगा, आपके आर्थिक उत्थान पर। ठीक है, राइट, मुझे पता चल गया आपसे बात करके। अब मेरा तंत्र क्या होगा, आपने 10 चीज़ें रखी हैं, थोड़ा थोड़ा सब साइड में करिए। माँ लक्ष्मी की आपने मूर्ति रखी, सपोज यहाँ फोटो रखी, यहाँ छोटी मूर्ति रखी, उनको जो पसंद है, राइट, वो चीज़ें आपने रख ली। दक्षिणावर्ती शंख रख लिया, श्री यंत्र रख लिया। अब आप एक क्रिया कर रही हैं जिसमें अभी तक तो आप सिर्फ जाप कर रही थी, अब आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व है उसमें। आप आहुति दे रही हैं श्री यंत्र के ऊपर, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा। जो उनको बहुत पसंद है शंख, आपने उसको निलाया धुलाया, चांदी के प्लेट पे रखा, सब किया। तो बड़ा सात्विक तंत्र है, उसमें ये नहीं है कि आप बलि दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जादू टोना हो गया, कुछ नहीं। सिर्फ पूजा को थोड़ा और टेक्निकली कर देना, राइट। क्रिकेट नॉर्मल हर कोई खेल लेता है, लेकिन कोच क्या बताता है? तेंदुलकर साहब कहते हैं ना कि मैं जो भी हूँ रमाकांत आचरेकर की वजह से हूँ। तो भाई वो तो सिंपल शॉट्स हैं, कोई भी खेल लेगा, लेकिन फिर कोच का क्या काम था? वो जो थोड़ी सी टेक्निक है कलाई की, बेटा ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ये तंत्र है, ये उस कोच का तंत्र है कि अगर करनी ही है तो ये इक्विपमेंट्स ले आओ, ये चीज़ें ले आओ, उसी तरह की अगरबत्ती जलाओ कि जब आप बैठो आपका ध्यान लगे, सारे कमरे को अंधेरा कर दो, एक लाइट उस मूर्ति के आगे हल्का सा LED लगा दो कि आपकी इंद्रियां जो हैं वो कुछ ना तो देख पाएँ ना सुन पाएँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपके इष्ट चलो जो भी हैं, ठीक है, शिव जी हैं। अब आप ये एक्सपेरिमेंट करिए और जितने लोग देख रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट करिए, 5 मिनट में आपको फ़र्क पता चलेगा आपकी पूजा किस लेवल पे पहुंच गई। अभी आपके मंदिर में और भी लोग होंगे, और भी देवता हो सकते हैं, मे बी, राइट। अभी मैं सपोज ये शिव जी की मूर्ति है यहाँ मेरे सामने, अभी यहाँ ये स्पीकिंग ट्री लिखा हुआ है, आप बैठी हैं, सोफ़ा है, कैमरा है, सब कुछ है, पीछे शायद कुछ आवाज़ आ रही है या टेम्परेचर है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ठीक। अब मैं इसको तांत्रिक करता हूँ, ध्यान से समझिए, और आप करके देख लीजिए अपने घर में। आप पहले दिन मुझे फ़ोन करके बताएंगे गुरुजी मज़ा आ गया। आपकी 5 सेंसेस हैं, जो आंखें देख रही हैं, जो नाक सूंघ रही है, जो कान सुन रहे हैं, सेंस ऑफ टच, स्मेल, ये टेस्ट, ये 5 चीज़ें जो आपके विचारों को बहुत प्रभावित करती हैं, ठीक है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, हार्डकोर, जानवरों से बहुत प्यार है। आप मुझे इस बुलेट प्रूफ शीशे में से दिखाएंगे कटता फटता कोई जानवर या मीट मांस मच्छी, मुझे वॉमिट आ जाएगी। नाउ एक्सप्लेन इट साइंटिफिकली कि मुझे वॉमिट क्यों आई। मैंने तो कुछ खाया नहीं था, कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं ना गया मेरे अंदर, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई, वॉमिट क्यों कर रहा हूँ? आप बोलेंगे गुरुजी जो आपने देखा ना उसकी वजह से कर रहे हो। तो आप जो देख रहे हो क्या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, अभी खाने की स्मेल आने लग जाए, हमारे मुंह में सलाइवा बनेगा, राइट, ना चाहे तो भी, तो ध्यान कहाँ जाएगा? उस खाने की प्लेट की तरफ, ठीक है। अभी पीछे से कोई चीखों की आवाज़ आ रही हो, विल गेट इरिटेटेड, पीछे हल्का सा मंत्र बज रहा हो, हमारा हुआ साइंटिफिक। अब मैंने साधना शुरू की जो तांत्रिक है शिव जी की। क्या करा, मैंने एक डार्क रूम लिया, बिल्कुल शिव जी के आगे मैंने हल्का सा पीछे बैकग्राउंड में महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जाप लगा दिया, बिल्कुल स्लाइट। एक चंदन की या गुलाब की अगरबत्ती जला ली मैंने, सारा गुप अंधेरा करके सिर्फ शिव जी के आगे इतना सा दीपक जिसकी लौ बहुत कम है, सिर्फ शिव जी दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, या LED बल्ब बहुत कम, सिर्फ वो दिखा रहा है। कंफर्टेबल टेम्परेचर किया, कंफर्टेबली बैठ गया, ना गर्मी में झुलस रहा हूँ ना ठंड में हाथ पैर मेरे काँप रहे हैं, राइट। मैंने अपने 5 सेंसेस अलाइन कर दिए, कान कुछ और सुन नहीं रहे सिर्फ शिव के नाम के अलावा, आंखें कुछ और देख नहीं रही सिर्फ शिव जी के अलावा, राइट, नाक कुछ और सूंघ नहीं रही सिर्फ चंदन की खुशबू के अलावा, राइट। तो मेरा सारा जो पूरी इंद्रियां हैं वो इतने से एक्सपेरिमेंट से, लैब से, उस दिन जब आप शिव की पूजा करेंगी, कल करके देख लीजिएगा, 10 टाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, 10 टाइम्स ज़्यादा आपके वो लगेगा। अभी तो मेरी आंखें सब कुछ देख रही है, मेरा बच्चा भाग के इधर से गया वो भी देख लिया, वो भी सोच रहा है गिर ना जाए, अच्छा टन ओम नमः शिवाय, 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 अच्छा घर जाना है, फ़ोन तो नहीं कुछ बज रहा, ओम नमः शिवाय। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? फोकस इज द मेन थिंग इन तंत्र एंड इन लाइफ ऑल्सो। और मैं क्लियर कहता हूँ, कोई भी आदमी यहाँ आपके पॉडकास्ट पे कह रहा हूँ, मैंने किया है, मैंने अचीव किया है, तो बता रहा हूँ आपको, कोई भी आदमी अगर 60 सेकेंड्स भी फोकस बिना तोड़े कर ले किसी चीज़ पे,
वो उस चीज़ को हासिल कर लेगा। ये ओपन चैलेंज है। हम 60 सेकंड्स भी नहीं कर पाते हैं। मतलब ये नहीं कि कुछ भी हासिल का मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे रावण जैसे 10 सिर हो जाए, मेरी आवाज़ लता मंगेशकर की तरह हो जाए, डोंट एब्स्ट्रैक्ट, बट आपके दायरे में जो है ओपन मेरा चैलेंज है कि मुझे आके कोई बोल दे कि हाँ जी मेरा फोकस जो है जी वो तो मजाल है। यहाँ फोकस पता है कैसे हिलता है? आदमी किसी का भक्त है, उसके साथ जरा सी कोई ट्रेजेडी हो गई, मांगा था लड़का हो गई लड़की, वहीं श्रद्धा चली गई। कर तो रहा है, उसके बाद घंटी तो बजा रहा है, लेकिन श्रद्धा उतनी नहीं रही कि यार मैं इतना पूजा पाठ करता था, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई, मेरे साथ बुरा हो गया, कि मैं तो ये सोच के कर रहा था कि इसका आशीर्वाद है तो मेरे साथ सब अच्छा होगा। ये बस इतना सा ही फोकस है, राइट। तो अगर कोई जेन्युइनली बता रहा हूँ, एज अ तांत्रिक आपको बोल रहा हूँ, किसी चीज़ से 60 सेकेंड आपका अगर फोकस लगता है किसी चीज़ पे, यू आर बाउंड टू गेट दैट थिंग। करके देख लीजिए। यही एक्सपेरिमेंट कोई भी जो भी देख रहा है पॉडकास्ट करके देख लो, के साथ करके देखिए, और उसके बाद से आप वही करेंगी, फिर आपसे ओपन कमरे में पूजा ही नहीं होगी। लास्ट में गुरुजी पॉडकास्ट को ख़त्म इस बात के साथ करेंगे कि कुछ ऐसा तंत्र के बारे में जो मुझसे रह गया हो और आप चाहते हो कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। जी देखिए, टू नटशेल में, एक समरी में अगर मैं दूँ, तंत्र एक बहुत ही एक्सीलेंट विद्या है। तंत्र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके लक्ष्य के पास आपको जल्दी पहुंचा सकती है, लेकिन वो सब तंत्र नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, शमशान, बलि, कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, ये काला जादू। तंत्र समथिंग कि जो आपको जीवन में जिस समय पर चाहिए और जो आप ग्रस्त होते हुए कर सकते हैं, राइट। क्या कोई वर्किंग लेडी आपकी तरह बैठ के साधना करेगी? इतना टाइम है आप लोगों के पास, इतना फोकस है, दौड़ रहे हैं हम लोग मेट्रोज में या कहीं भी। मुझे सिर्फ उतना जानिए आप लोग, अगर कोई मिलता भी है आपको तांत्रिक या कोई मिलता भी साधक है, आप बी सेल्फिश, अपने भले के पूछिए कि गुरुजी ठीक है आपने सिद्ध कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए। तो अपना लक्ष्य, अपना क्लियर विजन ऑफ लाइफ, अपना नक्शा, उसमें तंत्र आपकी क्या मदद कर सकता है वो जानिए। उसके अलावा मैं कितना भी बड़ा तांत्रिक हूँ या कोई कुछ भी है, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ टाइम के लिए आप पॉडकास्ट सुनेंगे, एंटरटेनमेंट होंगे, भूत प्रेत की बातें हो गई, जादू टोने की हो गई, चले जाएंगे, राइट। अगर इसमें से कुछ ले सकते हैं तो अगली बार जब आप ये ब्रेसलेट पहने तो शिव जी का नाम लेके पहने, राइट। अगली बार कभी लगे एनर्जीज डाउन है तो नमक के पानी से नहाएं। अगली बार कभी पूजा घर में हो तो कीले डालने और उस पर लगाएं। तो ये तो आपके फायदे का हुआ। बिल्कुल। अदरवाइज मैंने क्या किया शमशान में, वो क्या फायदा है आपको, राइट। सो ऑलवेज बी यूज़र फ्रेंडली कि आपको मैं क्या मदद कर सकता हूँ तंत्र से, बजाय इसके कि मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ, तंत्र कहाँ से आया, कैसे सिद्धि होती है। आप नहीं करेंगे अगर मैं बता भी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, रोनाल्डो एक बात कहता है कि अगर मैं आपको पूरा मैप भी बना के दे दूं कि मैं ऐसे जिम करता हूं, ये खाता हूं, ये वो, पूरा सक्सेस का आपको अपना मैप बना दूं, गाइडेड मैप, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतनी कुर्बानी दे नहीं पाएंगे। आप में वो जुनून कहाँ से लाएंगे? तो अगर मैं आपको सिद्धियों का वे भी आउट बता दूंगा तो भी नहीं आप कर पाएंगे, बिकॉज वो जुनून, वो पैशन, वाई यू नीड इट, वो सब है। तो अपना देखिए। बट जो हमें चाहिए था गुरुजी वो मिल गया है हमें, कि जो आम गृहस्थ लोग हैं, जो आम जनता है, वो कैसे तंत्र को अपनी लाइफ में शामिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।